अस्सलामुअलैकुम गाइस। प्रीवियस हमारा एक टॉपिक रह गया था इक्वल मैट्रिसेस का। आज हम वो कवर करते हैं और आज हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है 1.1। पहले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, इक्वल मैट्रिसेस। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ए और बी। अब वो इक्वल मैट्रिसेस कब होंगे, उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। सबसे पहली कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं वो भी हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम एग्जांपल पे आते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए है और हमारे पास मैट्रिक्स बी है, वो इक्वल कैसे हैं। सबसे पहले हमने ऑर्डर देख लेना है। ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। दो हमारे पास रोज हैं और दो हमारे पास कॉलम्स हैं। बिल्कुल इसी तरह ये भी हमारे पास 2x2 का ऑर्डर है। अब इससे ये तो साबित हो गया कि हमारे पास ऑर्डर मैट्रिक्स ए है इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के इक्वल। अब हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम चेक कर लेते हैं। जब हम 2 - 1 करें तो भी हमारे पास 1 आता है। अब हम 3 को देखते हैं तो ये भी 1 + 2 के इक्वल है। -4 इक्वल है -6 + 2 के, और बिल्कुल इसी तरह 2 इक्वल है 1 + 1 के। तो बिल्कुल इसी तरह इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल हैं। सो ये दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास ए जो है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या आता है। अब हम इसके सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं। अब ये हमारे पास 2x2 का ऑर्डर है। दो हमारे पास रोज हैं और दो हमारे पास कॉलम्स हैं। अब बिल्कुल इसी तरह हम इसका भी ऑर्डर देख लेते हैं। अब हमारे पास मैट्रिक्स एम का जो ऑर्डर है वो बनेगा, दो हमारे पास रोज हैं और 3 हमारे पास कॉलम्स हैं। ये 2/3 का ऑर्डर है, जबकि 2/2 का ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू 2/3 का ऑर्डर। तो ये इसमें तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एल इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम।
तो जब ए की कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो हमारे पास इसका मतलब है कि L इज नॉट इक्वल टू M। इक्वल मैट्रिसेस के होने के लिए दोनों कंडीशंस का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक कंडीशन भी पूरी नहीं होगी तो इसका मतलब है वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। अब हम आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे। अब हम पहली कंडीशन देखते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2x2 ऑर्डर का और मैट्रिक्स बी है हमारे पास, दोनों हमारे पास 2x2 ऑर्डर के हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो इसकी पूरी हो रही है। मैट्रिक्स ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। अब हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं कि नहीं। 1 0 के इक्वल नहीं है, 3 2 के इक्वल नहीं है, 5 5 इक्वल आ रहे हैं, 6 6 इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये एग्जांपल दूसरी कंडीशन कंप्लीट नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। अब ये टॉपिक तो हमारा हो गया कवर। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 1, हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 -5 6। इसमें दो हमारे पास रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें सिर्फ ऑर्डर बताना है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी तरह बी है, वो भी हमारे पास 2x2 ऑर्डर का है। सी हमारे पास इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, 1/2 का ऑर्डर है। बिल्कुल इसी तरह हम एग्जांपल पार्ट डी को ले लेते हैं। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, 3/1 का ऑर्डर है। एग्जांपल ई, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3/2 का ऑर्डर है। एफ हमारे पास 1/1 का ऑर्डर है। जी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये 3/3 का ऑर्डर है। और एच हमारे पास इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2/3 का ऑर्डर है। बिल्कुल इसी तरह जो क्वेश्चन 2 है उसमें हमने इक्वल मैट्रिसेस बताने हैं और इक्वल मैट्रिसेस को बताने के लिए 2 कंडीशंस जो मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताई है वो पूरा होना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन 2 ए इक्वल है सी के, बी इक्वल आ रहा है आई के, डी किसी के इक्वल नहीं है, ई इक्वल आ रहा है एच के भी और आई के भी, और जी हमारे पास इक्वल है
एफ की। और क्वेश्चन 3, अब क्वेश्चन 2 भी हो गया, क्वेश्चन 3 हम कवर कर लेते हैं जल्दी से।